जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के बाहर तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से रिश्तेदार आकर इकट्ठे हो जाते हैं, पड़ोसी एकत्रित हो जाते हैं और घर का आंगन लोगों से पूरी तरह भर जाता है। चारों ओर रोना धोना शुरू हो जाता है। कुछ लोग वास्तव में गहरे दुख में डूबे होते हैं तो कुछ केवल रस्म निभाने के लिए आंसू बहाते हैं। फिर अंतिम यात्रा की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं, जो श्मशान घाट की ओर निकलती है। बांस की अर्थी बनाई जाती है, फूलों से उसे सजाया जाता है और उस शरीर को सफेद कफन में लपेटकर उस पर लिटा दिया जाता है। जैसे ही अर्थी उठती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो राम नाम सत्य है के नारे गूंजने लगते हैं। और देखिए जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस शरीर को कल तक रेशमी और मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी, जिसे वातानुकूलित कमरे में भी गर्मी लगती थी, जिसे सोने के लिए मुलायम तकिए चाहिए थे, आज उसी शरीर को मोटी मोटी लकड़ियों के ढेर पर बेरहमी से लिटा दिया जाता है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार, सभी मित्र, सभी परिचित और यहां तक कि परिवार के सबसे करीबी सदस्य भी वहां से लौटने लगते हैं। जो होना था वो हो चुका, अब उस शरीर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ समाप्त हो गया है? क्या मृत्यु के साथ जीवन की पूरी कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से, ठीक इसी क्षण से शुरू होता है वह भयावह, रोंगटे खड़े कर देने वाला और अविश्वसनीय सत्य, जिसका हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। जब श्मशान भूमि में मौजूद आखिरी व्यक्ति भी वहां से चला जाता है, जब आसपास कोई मनुष्य नहीं बचता, जब चिता की धधकती आग धीरे धीरे बुझने लगती है और वहां केवल गर्म राख का ढेर शेष रह जाता है, जब चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा जाता है जिसमें केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती है, तब भी वहां एक अस्तित्व खड़ा रह जाता है। वह कोई जीवित मनुष्य नहीं होता, वह कोई श्मशान कर्मचारी नहीं होता, वह होती है उस मृतक की आत्मा जो अपनी ही बुझती चिता के पास, अपनी ही राख के ढेर के बगल में स्तब्ध होकर खड़ी रहती है और उस भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देख रही होती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, खुद को उस आत्मा की जगह रखकर अनुभव कीजिए। वह आत्मा जो कुछ ही घंटे पहले, बल्कि कुछ पल पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना असली घर मानती थी, जो हर सांस के साथ उसमें धड़कती थी, आज वह उस शरीर को राख के काले धूसर ढेर में बदलता हुआ देख रही होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह सब सच है। उसे लगता है मानो कोई बुरा स्वप्न हो जिसमें से वह जागना चाहती है किंतु जाग नहीं पाती। वह सोचती है कि जिस शरीर को मैंने पूरी जिंदगी इतने प्रेम से संवारा, सजाया, सुबह उठकर जिसे नहलाया, महंगे साबुन लगाए, सुगंधित तेल मले, भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन खिलाया, प्यास लगने पर ठंडा जल पिलाया, ठंड में गर्म कपड़े पहनाए, धूप से बचाया, बारिश से बचाया, जिस चेहरे को रोज आईने में देखकर मुझे गर्व होता था, जिन आंखों से मैं संसार देखती थी, जिन हाथों से मैं कार्य करती थी, वह सब अब केवल एक मुट्ठी राख बनकर रह गया है। वह राख जो हवा के झोंके से उड़ रही है, जिसमें अब कोई पहचान शेष नहीं, कोई सौंदर्य शेष नहीं, कुछ भी शेष नहीं। गरुड़ पुराण बड़ी स्पष्टता से बताता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का वह 1 घंटा, वह 60 मिनट का समय आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक, सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा पीड़ादायक और सबसे अधिक भारी होता है। ये वह निर्णायक समय होता है जब आत्मा को पहली बार, एकदम पहली बार, ये गहरा एहसास होता है कि अब वह इस भौतिक संसार का
इस ठोस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। अब वो एक सूक्ष्म शरीर में है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इस 1 घंटे में श्मशान की उस दिल दहला देने वाली खामोशी में, उस निर्जन और वीरान स्थान पर आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, उसे किस किस तरह के अनुभव होते हैं, उसे क्या क्या दिखाई देता है, उसे कौन कौन सी संवेदनाएं महसूस होती हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वह वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं चली जाती, क्यों से उस भयावह स्थान पर रुकना पड़ता है। सबसे पहले हमें उस स्थिति को गहराई से समझना होगा जब शरीर अग्नि में जल रहा होता है। हिंदू शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह से जलकर राख में नहीं बदल जाता, जब तक उसका एक एक अंग राख नहीं बन जाता, तब तक आत्मा के मन में एक गहरा मोह, एक गहरी आसक्ति, एक मजबूत लगाव बना रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं फिर इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद ये सब एक भ्रम है, शायद मैं फिर जीवित हो जाऊं, फिर सांस ले सकूं, फिर चल सकूं, फिर बोल सकूं। वह आत्मा बार बार बेचैनी से उस जलते शरीर के पास चक्कर लगाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, किंतु आग की भयंकर तपन, उसकी जलती लपटें और यमदूतों का अदृश्य पाश, उनकी अदृश्य रस्सियां उसे उस शरीर में प्रवेश नहीं करने देती, उसे वापस धकेल देती हैं। वह असहाय होकर देखती रहती है कि कैसे उसकी त्वचा काली होकर जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां तपकर चटकने की आवाजें कर रही हैं, कैसे उसका पूरा शरीर विकृत होता जा रहा है। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से, किसी महाविनाश से कम नहीं होता। यह उसकी अपनी आंखों के सामने घटित होने वाला सबसे भयानक अनुभव होता है। फिर आता है वह सबसे दर्दनाक, सबसे पीड़ादायक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। जब घर का कोई सदस्य, अक्सर पुत्र या कोई पुरुष सदस्य, बांस के लंबे डंडे से जलते हुए सिर के हिस्से पर जोर से प्रहार करता है और खोपड़ी को फोड़ देता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। यह दृश्य देखने में जितना भयानक और विचलित करने वाला है, आत्मा के लिए यह उससे 1000 गुना अधिक पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है, एक विस्फोट जैसी आवाज गूंजती है जो केवल उस आत्मा को ही सुनाई देती है। यह वह निर्णायक, वह अंतिम पल होता है जब आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन, आखिरी डोर, आखिरी नाता टूट जाता है। जो पतली सी डोर अभी तक जुड़ी हुई थी वह भी कट जाती है। उसे एकदम स्पष्ट समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब कोई उम्मीद शेष नहीं। किंतु असली कहानी, असली यात्रा, असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया पूरी हो जाती है और शरीर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। तब हिंदू परंपरा और नियम के अनुसार घर वाले तथा सभी रिश्तेदार वहां से लौटने की तैयारी करने लगते हैं। शास्त्रों में बहुत सख्त नियम है, एक गंभीर चेतावनी है कि श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा और बहुत डरावना कारण छिपा है। जब परिवार के सदस्य, मित्र और रिश्तेदार वहां से एक एक करके विदा होने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है, डर जाती है, बेचैन हो जाती है। उसके मन में तूफान उठने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग, मेरे अपने लोग, मुझे इस सुनसान, इस वीरान, इस डरावनी और भयानक जगह पर अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, जोर जोर से पुकारती है कि रुको रुको, मुझे भी साथ ले चलो,
मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूंगा, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो, मुझे यहां अकेला नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। किंतु उसकी आवाज अब केवल एक सूक्ष्म कंपन है, एक आध्यात्मिक तरंग है जो केवल सूक्ष्म जगत में ही सुनाई देती है। वह आत्मा निराश होकर बेचैनी से दौड़ती है, अपने पुत्र को पकड़ने की बेताब कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को जोर जोर से पुकारती है, उनके कंधे पकड़ने की कोशिश करती है, उनके कपड़ों को खींचने की कोशिश करती है। लेकिन त्रासदी यह है कि उसका हाथ अब सूक्ष्म है, वह उनके भौतिक शरीर के आर पार निकल जाता है, मानो हवा में हाथ घुमाया हो। वह किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। यह असहायता, यह लाचारी उसे अंदर तक तोड़ देती है। और जब वह आत्मा यह दृश्य देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोले, बेईमानी की, दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से धन कमाया, अपनी नींद हराम की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, अपने सिद्धांतों से समझौता किया, वे आज उसे इस डरावनी जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर चुपचाप चले जा रहे हैं। तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी ठगी महसूस होती है। उसे गहराई से समझ आता है कि इस संसार का कोई भी रिश्ता, चाहे खून का हो या प्रेम का, कोई भी व्यक्ति अंत तक साथ नहीं देता, अंतिम यात्रा में कोई साथ नहीं जाता। सब मतलब के साथी थे, स्वार्थ के साथी थे। जब तक शरीर था, जब तक धन था, जब तक सत्ता थी, तब तक सब साथ थे। जैसे ही शरीर नष्ट हुआ, जैसे ही मृत्यु आ गई, सब मुंह फेर कर पीछे हट गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आत्मा उस शमशान की, उस भयावह भूमि में पूरे 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत अपने परिवार के पीछे क्यों नहीं चली जाती, या फिर सीधे यमलोक की यात्रा पर क्यों नहीं निकल पड़ती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि को भगवान शिव का विशेष निवास स्थान माना जाता है। यह एक पवित्र किंतु रहस्यमयी जगह है, लेकिन साथ ही यह अतृप्त आत्माओं, भटकती रूहों, भूतों, प्रेतों और पिशाचों का गढ़ भी है, उनका अड्डा भी है। जब कोई नई मृत्यु होती है तो उस नई आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एक अदृश्य ढाल होती है जो उसे कुछ समय के लिए श्मशान में मौजूद नकारात्मक शक्तियों और बुरी ताकतों से बचाती है। किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे मिनट गुजरते जाते हैं, वह कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, उसमें दरारें आने लगती हैं। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान में मौजूद अन्य भटकती आत्माएं, अन्य रूहें दिखाई देने लगती हैं। पहले धुंधली, फिर थोड़ी स्पष्ट। उसे अजीब अजीब तरह की कानों को छेदने वाली डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कराहने की आवाजें, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें। वो डर के मारे देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो सैकड़ों वर्षों से, दशकों से मुक्ति के लिए तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, जो भूख और प्यास से बुरी तरह पीड़ित हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर विकृत हो चुका है, भयानक दिखता है। कुछ आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ जमीन पर सर्प की तरह रेंगती हुई। वे सभी उस नई आत्मा को देखकर उसकी ओर लपकने लगती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं, उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा आतंक से कांपने लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह छिपने की कोई जगह ढूंढने लगती है, कोई आड़ ढूंढती है, किंतु शमशान के उस खुले विशाल मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। चारों ओर खुला आकाश, जमीन पर राख और बुझती चिताएं। अब उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगती है, काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य कार्य किए होते,
काश मैंने गरीबों की सहायता की होती, काश मैंने मंदिर में दान दिया होता, काश मैंने रोज भगवान का नाम जपा होता, प्रार्थना की होती, तो शायद आज ये भयानक दिन न देखना पड़ता, ये कष्ट न भोगना पड़ता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस घंटे में यमदूत जानबूझकर आत्मा को तुरंत नहीं पकड़ते, वे उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सके, अनुभव कर सके कि जिस शरीर पर, जिस भौतिक संसार पर, जिस धन दौलत पर उसे इतना घमंड था, इतना अहंकार था, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। यह शमशान में बिताया गया समय वैराग्य का, विरक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण होता है। यह आत्मा को यह गहरा एहसास दिलाने के लिए होता है कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, तूने सारी जिंदगी क्या किया और अब तेरे पास क्या बचा है। इसलिए उसे वहां रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। उस दौरान आत्मा को 1 घंटा 60 मिनट कई कई दिनों के बराबर, यहां तक कि महीनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस भयानक सन्नाटे में, उस निर्जन वातावरण में उसे अपने पूरे जीवन की फिल्म दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। छोटे बच्चे के रूप में जन्म से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से मृत्यु तक उसने जो भी कर्म किए, अच्छे हों या बुरे, चाहे बंद कमरे में चुपके से किए हों या सबके सामने खुलकर, सब कुछ, हर घटना, हर पल उसके सामने सिनेमा की तरह चलने लगता है। उसे याद आता है कि उसने किसे धोखा दिया था, किससे झूठ बोला था, किसके साथ बेईमानी की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का, उन कार्यों का दूसरे लोगों पर, दूसरे जीवों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। यदि उसने किसी गरीब मजदूर की मेहनत की कमाई हड़प ली थी, उसका पैसा नहीं दिया था, तो अब उसे उस गरीब के भूखे छोटे छोटे बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। यदि उसने किसी बेजुबान पशु को पत्थर मारा था, लाठी से पीटा था, तो अब उसे उसकी पीड़ा महसूस होती है। यह मानसिक पीड़ा, यह आत्मिक कष्ट किसी शारीरिक पीड़ा से 1000 गुना अधिक भयंकर होती है। आत्मा जोर जोर से चीखती है, बिलख बिलख कर रोती है, अपने किए पर पछताती है, किंतु श्मशान में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। वहां केवल ठंडी हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की, उनके चीखने की डरावनी आवाजें आती हैं। ये वह क्षण होता है, वह पल होता है जब मनुष्य को अपनी वास्तविकता का पता चलता है, अपनी सच्चाई का गहरा एहसास होता है। उसे स्पष्ट समझ आ जाता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा, शोहरत और धन के लिए उसे इतना घमंड था, इतना अहंकार था, वे सभी चीजें श्मशान के मुख्य द्वार के बाहर ही छूट गईं। श्मशान के अंदर तो केवल वह स्वयं और उसके अच्छे बुरे कर्म ही साथ आए, बाकी सब कुछ बाहर रह गया। श्मशान की उस भूमि पर अकेला खड़ा होकर, बेसहारा खड़ा होकर आत्मा सोचती है कि इसी शरीर पर मैंने महंगे ब्रांडेड वस्त्र पहने थे, सोने चांदी के आभूषण धारण किए थे, इस शरीर को महंगे इत्र से सुगंधित बनाती थी, इसे सजाने संवारने में घंटों व्यतीत करती थी, लेकिन आज वही शरीर राख बनकर हवा में उड़ रहा है और हवा का एक झोंका उसे बिखेर देता है। किंतु यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यही समाप्त नहीं होती। जब वह लंबा 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले तथा रिश्तेदार श्मशान से निकलकर घर की ओर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह, उसका लगाव उसे घर की ओर खींच ले जाता है। वह किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसे गहरा आघात लगता है। वह देखती है कि उसके पुत्र, भाई और अन्य रिश्तेदार आपस में सामान्य बातें करते हुए हंसते बोलते लौट रहे हैं। उसके जाने का शोक मनाने के बजाय, उसके बारे में चर्चा करने के बजाय, वे उसके बैंक खातों की बातें कर रहे होते हैं, उसकी संपत्ति की चर्चा कर रहे होते हैं, उसकी जायदाद के बारे में योजनाएं बना रहे होते हैं। वे आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा, किसे क्या मिलेगा, आभूषण कैसे बांटे जाएंगे। यह सब सुनकर आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर घोंप दिया हो, तेज चाकू मार दिया हो। वह बेबसी से चीखती है, अरे मूर्खों, अरे अंधों, मैं अभी गया भी नहीं, मेरी चिता की राख अभी गर्म है और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया, तुम्हें जरा भी शौक नहीं है। लेकिन उसकी आवाज, उसकी पीड़ा उन तक नहीं पहुंचती, वे सुन नहीं पाते। इसलिए हमारी परंपरा में, हमारे रीति रिवाजों में कहा जाता है कि शमशान से घर में प्रवेश करने से ठीक पहले लोहे को छूना चाहिए, अग्नि को स्पर्श करना चाहिए या नीम की कड़वी पत्तियां चबानी चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद
जब आत्मा अभी यमलोक नहीं गई होती और वह किसी तरह घर में प्रवेश कर जाए, फिर उसे समय पर मुक्ति न मिले, तो वह उस घर में प्रेत बनकर, भूत बनकर रहने लगती है। वह वहीं फंस जाती है और परिवार वालों को परेशान करने लगती है। उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है, तप रहा होता है। वह पानी मांगती है, चिल्ला चिल्ला कर पानी की पुकार करती है। वो घर के मटकों के पास जाती है जहां ठंडा जल रखा होता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो गिलास में पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वो जल पी नहीं सकती, एक बूंद भी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जितनी पतली बताया गया है, इतनी संकरी हो जाती है कि वह पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। यह कष्ट उसके मुंह की उस अग्नि का परिणाम है जो पापों से उत्पन्न हुई थी। वह घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद भोजन बन रहा होता है, जहां की सुगंध वह पहचानती है, लेकिन वह उस भोजन को खा नहीं सकती, एक कौर भी नहीं खा सकती। वह केवल उसकी खुशबू ले सकती है जो उसे पागल बनाने लगती है। जब वह 1 घंटे के बाद किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है तो वह वहां का नजारा देखती है। वह देखती है कि लोग उसकी तस्वीर पर सफेद कपड़ा डालकर माला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। कुछ लोग वास्तव में उसके जाने का शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक कोने में बैठकर उसकी संपत्ति की, उसके धन की, उसके घर की और बंटवारे की बातें कर रहे होते हैं, योजनाएं बना रहे होते हैं। ये सब देखकर आत्मा को गहरा, अत्यंत गहरा आघात लगता है। उसे यह कड़वा सत्य समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी संसार बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। किसी के रुकने से, किसी के मरने से कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है। जिन धन के लिए, जिन रुपयों के लिए उसने अपने भाई से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, जिन आभूषणों के लिए, जिन भूमि जायदाद के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया था, उनका अधिकार मारा था, आज वे सभी वस्तुएं यहीं पड़ी रह गई हैं, धरी की धरी रह गई हैं और वह खाली हाथ, नंगा, बिल्कुल बेबस और असहाय खड़ा है। कुछ भी साथ नहीं ले जा सका। उसे अपने ही घर में, जहां उसने पूरी जिंदगी व्यतीत की, बेगानापन महसूस होने लगता है। वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहता है जहां वह रोज बैठता था, लेकिन बैठ नहीं पाता। उसका सूक्ष्म शरीर कुर्सी के आर पार निकल जाता है। वह अपने छोटे बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन फेर नहीं पाता। वह अपनी पत्नी, अपने पति को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती, उसकी उपस्थिति भांप नहीं पाती। यह पूर्ण असमर्थता, यह लाचारी आत्मा को मानसिक रूप से पागल कर देती है। वह बार बार दीवार से टकराती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे अनुभव कर ले। आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता। उसे अपने छोटे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल, एक एक घटना क्रिस्टल क्लियर याद आने लगती है। उसने कब, किस दिन, किससे झूठ बोला था, कब किस गरीब को सताया था, ठगा था, कब किस बेजुबान प्राणी को बेवजह मारा था, पीटा था। उसे सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस समय उसे जो पश्चाताप होता है, जो अपराध बोध होता है, वह चिता की भौतिक अग्नि से भी कहीं अधिक तेज, कहीं अधिक जलाने वाली होती है। वह चीखती है, गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे फिर मौका दो, मैं खूब दान करूंगा, मैं रोज पूजा करूंगा, मैं अच्छा मनुष्य बनूंगा। लेकिन नियति का, प्रकृति का, समय का चक्र कभी उल्टा नहीं घूमता, पीछे नहीं जाता। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होता। उसी समय आत्मा को यमदूत दिखाई देते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक, बेहद डरावना होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलती हुई होती हैं, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए होते हैं, दांत लंबे लंबे बाहर निकले हुए होते हैं और हाथ में काला पाश, काली रस्सियां होती हैं। वे आपस में कर्कश आवाज में बात करते हैं,
कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है, इसने कौन कौन से पाप किए हैं, इसके लिए कौन सी सजा है, इसके लिए कौन सी यातना। उनकी ये बातें सुनकर आत्मा थर थर कांपने लगती है, डर से उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने पूरे जीवन भर ईमानदारी से धर्म का पालन किया होता है, सच्चाई से जीवन जिया होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे वे यमदूत शांत, सौम्य और सुंदर दिखाई देते हैं। वे उससे सम्मान और आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं, धैर्य बंधाते हैं कि घबराओ नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। यमदूत हमें वैसा ही दिखाई देते हैं। ये पूरा 1 घंटा जो आत्मा पहले श्मशान की भूमि में और फिर अपने घर के द्वार पर, घर के अंदर बिताती है, ये उसे गहराई से समझने के लिए पर्याप्त होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। हम सब पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, धन कमाने के लिए, अधिक से अधिक संपत्ति संग्रह करने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत प्राप्त करने के लिए, बड़ा आलीशान भवन बनाने के लिए, महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए। इस दौड़ में हम अपने रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, बलिदान कर देते हैं, अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन अंत में उस अंतिम 1 घंटे में जब हम अकेले खड़े होते हैं, हमारे पास केवल और केवल हमारे कर्म होते हैं, बस वही साथ जाते हैं। यदि आपने जीवन में कभी किसी प्यासे को प्रेम से जल पिलाया है तो उस कठिन समय आपको शीतलता महसूस होगी, शांति प्राप्त होगी। यदि आपने किसी नंगे को, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दिए हैं तो उस समय आपको सुरक्षा का एहसास होगा। लेकिन यदि आपने जीवन भर केवल छीना है, लूटा है, केवल संग्रह किया है, जमा किया है, कभी किसी को कुछ दिया नहीं, तो उस समय आपको केवल तड़प मिलेगी, केवल पश्चाताप मिलेगा, केवल कष्ट मिलेगा। गरुड़ पुराण का ये पवित्र ज्ञान, ये गहन शिक्षा हमें डराने के लिए नहीं है, आतंकित करने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, होश में लाने के लिए है। ये हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जिस मृत्यु से हम इतना भयभीत होते हैं, जिसके नाम से हम कांपते हैं, वह तो आनी ही है, वह निश्चित है। और जब वो आएगी, जब वो पल आएगा, तो उस समय हमारे बैंक में जमा करोड़ों रुपये, हमारी महंगी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां, हमारे सोशल मीडिया पर लाखों अनुयायी, हमारी शोहरत, कुछ भी काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही राख को, अपने ही जले हुए शरीर को देख रहे होंगे, जब हम उस भयानक सच्चाई का सामना कर रहे होंगे, तब हमें सुकून, हमें शांति, हमें संतोष केवल इस एक बात से मिलेगा कि हमने अपने जीवन में किसी का भला किया था, किसी की सहायता की थी, किसी को खुशी दी थी। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में, हमारे पक्षी मुनियों ने बार बार कहा है, समझाया है कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हृदय धड़क रहा है, तब तक शुभ कर्म कर लो, अच्छे कार्य कर लो, गरीबों की सहायता करो, जरूरतमंदों की मदद करो, दान करो, सेवा करो, परोपकार करो, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक, रोज भगवान का नाम लो, उनका स्मरण करो, प्रार्थना करो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं बड़ी स्पष्टता से कहते हैं